आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। अभी हमारी मौजूदगी है सोहेपुर में और आज मानवाधिकार दिवस है और यहाँ पे कुछ सर आए लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मानवाधिकार दिवस होता क्या है और यहाँ पे क्या बताया गया है। सर से बात करेंगे। सर थोड़ा सा मानवाधिकार के बारे में बताएंगे सर। देखिए, मानवाधिकार का गठन हुआ था 10 दिसंबर 1948 को और इस उद्देश्य से किया गया था कि पूरे विश्व में जो भी मानव है उसको कहीं अधिकारों का हनन कोई नहीं करे। पहले क्या था कि कुछ शासन प्रशासन कुछ लोग के हाथों में था, कानून उसके हाथों में था, वह बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं देना चाहता था, वह शोषण करता था और उस शोषण के खिलाफ लोग आवाज़ ही बुलंद कर रहे थे। तो बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने विश्व के स्तर पर सोचा कि इसका गठन होना बहुत ही आवश्यक है ताकि आदमी को शोषण न कोई कंपनी वाला कर सके ना कोई सरकार कर सके। सर मानवाधिकार में अभी तक के सरकार की क्या भूमिका है? मानवाधिकार में सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। उस कानून के तहत जो भी किसी का अधिकार का हनन किया है उस पर उनकी कार्रवाई हुई है। और फिर यहाँ मानवाधिकार के न्याय मित्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे विशेष। मैं यहाँ के न्याय मित्र हूँ, सोहेपुर पंचायत। यहाँ पे आज 10 दिसंबर 2025 मानवाधिकार के दिवस के लिए मैं मन कर गया तो सोचे कि चलो क्यों ना एक मानवाधिकार दिवस मनाया जाए कि थोड़ा हर लोग अपने अपने मानवाधिकार के बारे में जाने कि हम क्या अधिकार हम लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। मानवाधिकार का मतलब होता है कि मनुष्य का अपना अधिकार। ग्राम कचहरी में जब से हम आए हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हम किस पद पे यहाँ हैं, आखिर मेरा क्या अपना अधिकार है। सरपंच है, उप सरपंच है, पंच है। जैसा कि अभी बताया गया पंच लोगों का कि वो कोई सुनते नहीं है, तो पंच को भी अपना अधिकार जानना चाहिए कि अगर हम पंच बने हैं तो पंच का क्या महत्व है। ग्राम कचहरी है जो एक न्याय है, न्यायपालिका का एक छोटा सा प्रारूप है जो कि ग्राम कचहरी में दिया गया है पंचायत के रूप में। तो आज मेरा बस एक ही यही बेसिस था कि क्यों ना सारे लोग अपना अपना चीज़ों को जाने। सरपंच, ग्राम कचहरी से रिलेटेड जितने भी हैं ग्राम कचहरी में होते हैं, सरपंच, उप सरपंच, न्याय सचिव, पंच, ये सारे लोग मिलकर एक ग्राम कचहरी का संचालन करते हैं। इसलिए हम सोचे चलो आज इसी मौके पर उपस्थित हुए सारे लोग और आज अच्छा लगा जान करके कि चलो इतने एक्टिव हैं। भली हम तो ये सोच रहे थे कि शायद पंचायत में हमको नहीं उतना पता था, लेकिन आज देखकर अच्छा लग रहा है कि पंच भी इतने एक्टिव हैं, उप सरपंच, सरपंच, आज सबको मेरा सपोर्ट किए यहाँ पर, जिसके वजह से आज हम ये कार्यक्रम रख पाए हैं। आप इन सभी लोगों का हम धन्यवाद करेंगे। सबसे ज़्यादा अब इसमें हैं उप सरपंच जी हैं, सरपंच हैं, न्याय सचिव और एक पंच में लीला देवी हैं जो कि काफ़ी एक्टिव पर्सन है, जिनका यहाँ पर थोड़ा देख के अच्छा लगता है। तो हम ये कहेंगे मानवाधिकार जो है आप सारे लोग अपने अपने अधिकारों को जाने, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं ग्राम कचहरी में। यही मेरा यहाँ मैडम, मानवाधिकार सभी को अधिकार दिलाते हैं। अगर यहाँ पे अभी आपके सामने हैं कुछ लोग बोले कि हमारा बात नहीं माना जाता है, वैसे लोग अगर आपके पास या मानवाधिकार के संगठन में उनका शिकायत है तो आप लोग क्या करेंगे? मानवाधिकार में अगर उनका आता है सबसे पहले उनका सुना जाता है। एक वो एप्लीकेशन लिखे मानवाधिकार को, मानवाधिकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है, क्योंकि आप किसी के अधिकारों को हनन नहीं कर सकते हैं। आप पंचायत में पंच बनकर आए हैं, आपका कोई सुन नहीं रहा है, आप एक लेटर बनाकर मानवाधिकार को दे दीजिए। और भी यहाँ पे लोग हैं, प्रेमलता मैम, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, कर दीजिए। मुखिया जी हैं और मुखिया जी के सामने सरपंच का भी यहाँ पे बात नहीं माना, इस प्रकार से हम बातचीत करेंगे मानवाधिकार। सबसे पहले मुखिया जी मानवाधिकार के बारे में बताएंगे अपने पंचायत वासियों को। मानवाधिकार उस कड़ी है जो ग्राम कचहरी का सबसे निचली अदालत है और निचली अदालत में जो भी मुकदमा आता है, छोटे छोटे 10,000 से नीचे का मुकदमा, आपसी भाईचारा, जो लड़ाई झगड़ा भाई भाई में लड़ गया, गांव से लड़ गया, किसी को कोई फसल चरा दिया हो तो उसकी निपटारा हम लोग करते हैं। और इस निपटारा के लिए अपना इसमें जो मेरा अधिकार है, इस अधिकार क्षेत्र से जो बाहर का जाता है तो इस समझिए कि उचली अदालत का केस है, नीचे इसका सुनवाई नहीं होता है।
मुखिया जी आपके सामने अभी एक सरपंच जी बोले कि हमारा बात कोई नहीं मानते, क्या ये इस बात मुद्दा आपके तक? हाँ, ये ऐसा है कि इस गठन तो हो गया ग्राम कचहरी का, लेकिन ग्राम कचहरी में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। अभी तक जो अधिकार है, इस अधिकार के सरकार भी चाहती है कि इसका अधिकार का हर तरह के पालन हो, लेकिन निचली अदालत का बात ऊपरी अदालत तक नहीं जाता है, और यही है कि इसका अधिकार को हनन किया जा रहा है। तो आप पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत का सर्वोपरि है, तो आप इसका शिकायत जो हनन किया जा रहा है उसकी शिकायत कहीं किए हैं? हाँ, किए हैं। जो हमारे सहयोग से जो भी बना, जो मैंने गरीब गुरबा को सताया गया, उसको हम उच्च न्यायालय तक या उच्च अदालत तक पहुंचाते हैं, और गरीब गुरबा का हम लोग सेवा करते हैं, और आपसी सौहार्द बना करके लोग के रहने के लिए सलाह भी देते हैं कि जो भी है आपस में मिल बैठ के रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, किसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मेरा नाम जीशा चौधरी है, मुखिया प्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत सोहेपुर का निवासी हूँ। हिंदी, इंग्लिश और मगही सभी भाषा में बताएं, और एक बार थोड़ा सा मीडिया के द्वारा बता दें कि क्या है मानवाधिकार। मानवाधिकार जो है ये 1948 में ये मानव के अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया था एक विश्व पटल पर। 1939 से लेकर 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारा मानव का दोहन हो रहा था। इसके बाद वैश्विक संगठन WHO के द्वारा एक मानवाधिकार दिवस के रूप में मानव के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पर चर्चा किया गया था। बुनियादी बात यह है कि मानवाधिकार पंचायत में ही क्यों मनाया गया, क्योंकि यहाँ के आज भी आबादी एक तरह से आधी आबादी, खास करके महिला, पुरुष, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, हर जगह कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, आज भी आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा उम्र हो गया, गुजरे हुए 75 साल से ज़्यादा, लेकिन बहुत लोगों के ना अधिकार पता है, ना हक पता है, ना शिक्षा के बारे में पता है। तो बहुत सारे चीज़ को नहीं पता है, वही जागरूकता करना है और समाज को कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, इन्हांस किया जाए, इन सारे चीज़ों पर जो है, अब तो न्याय मित्र के भी बहाली हो गया है तो काफ़ी अच्छा होगा। मुखिया जो मैडम हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और सचिव जी भी काफ़ी अच्छे हैं, और न्याय मित्र मैडम जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। तो इन सारे मामलों को कहीं ना कहीं हद तक देख के मानवाधिकार को कैसे कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या क्या उसका राइट है, क्या क्या, लेकिन राइट के साथ साथ कर्टेलमेंट भी है, उसका कटौती भी किया गया है। आप ये नहीं कि आपका अधिकार मिल जाए और कल हो के कुछ के अनाप के शनाप कार्य किए हुए हैं। हर एक अधिकार अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। अब जीवन जीने का भी अधिकार को सरकार छीन लेती है। उसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि भाई आप किसी को अगर हत्या करते हैं तो आपका जीवन जीने का अधिकार जो है, आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ, वो भी सरकार छीन लेती है। कैसे छीन लेती है? बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर अधिकार अपने जगह पर है, लेकिन उसका जिम्मेवारियां भी है। अधिकार का खूब यूज करिए, अच्छा से रहिए, पढ़ाई लिखाई, लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में अधिकार का मतलब ये होता है कि एक सिनेमा था रोटी कपड़ा और मकान, तो अभी तक बुनियादी शिक्षा या बुनियादी ज़रूरत बहुत हद तक पंचायतों में पूर्ति नहीं हुआ है। सोहेपुर पंचायत तो करीब करीब हद तक इस मामला में ठीक है, लेकिन बहुत सारे पंचायतों की स्थिति अभी भी दयनीय है। तो उसको विकास के लिए, सुधार के लिए, और सरकार का बहुत अच्छा पहल है कि हर एक पंचायत में न्याय मित्र का बहाली किया है, और न्याय मित्र काफ़ी अच्छे अधिवक्ता होते हैं, उनके साथ सचिव होते हैं, मुखिया, सरपंच, सारे लोग होते हैं। तो ये अधिकार के साथ साथ मौलिक सुविधा भी मिलना चाहिए, ज़रूरी चीज़ें भी मिलना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के साथ साथ रोज़गार भी मिलना चाहिए, दवाई भी मिलना चाहिए, लेकिन सब फ्री में नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। नहीं तो एक कहावत, एक नारा था, आराम हराम है,
ठीक है। तो अब जो है फ्री का यूज करना भी कोई चीज़ हराम है, तो कुछ ना कुछ मेहनत से भी करना चाहिए। धन्यवाद।